हेलो बच्चों, आरबीएससी क्लास 10th चैप्टर 5 पार्ट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। उससे पहले हम कुछ जर्नल बातें कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मिनरल एसिड जो है इसको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और आगे कह रहे हैं राइट एग्जाम्पल्स कि हमें उसके एग्जाम्पल बताने हैं। तो देखो, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोल दो या मिनरल्स बोल दो, ठीक है ना। तो ऐसे एसिड्स जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिले, ऐसे एसिड्स जो हमें किससे मिले, नॉन लिविंग थिंग्स से मिले, उन्हें क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। जैसे हम बात करें अगर H2SO4, HCl, HNO3 एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे जो है मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद आगे जो इसने पूछा ऑर्गेनिक एसिड, तो देखो जो एसिड हमें लिविंग थिंग से मिले, जैसे प्लांट से या एनिमल से जो एसिड हमें मिले, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे बेटा ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड हमें पता है रेड एंट के स्टिंग में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो किसके हैं, ऑर्गेनिक एसिड के। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है वो व्हाट इज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है, तो देखो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड कैन डिजोल्व गोल्ड। देखो कंप्लीट अगर हम 4 पार्ट सॉल्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसके 3 पार्ट तो हम ले HCl के, ठीक है, और 1 पार्ट जो है वो हम ले HNO3 का। तो इससे जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्वारीजिया। देखो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नॉर्मल अगर हम एसिड की बात करें HCl एसिड, ठीक है, और एक अगर हम अलग से बात करें नाइट्रिक एसिड की, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं भाई, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना कि गोल्ड को ये क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है विच एसिड इज नॉन एज किंग ऑफ एसिड। सभी एसिड्स का किंग जो है वो कौन से एसिड को जाना जाता है, वो होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, या बोल दे H2SO4। उसके बाद है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री मेजर्ड ऑन कंजप्शन ऑफ विच एसिड। मतलब कि किसी कंट्री में ऐसा कौन सा एसिड है जिसकी कंजप्शन के बेसिस पर, जिसके जो खपत है उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि उस कंट्री में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन और इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो वो है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की कंजप्शन के थ्रू हम बता सकते हैं कि किसी कंट्री में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की। तो यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स, एसिड्स का जब आ रहा है तो एसिड में हम 2 टाइप से करेंगे, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। यूजेस ऑफ अगर मिनरल एसिड की हम बात करें तो देखो HCl जो है हमारा, HCl किस में यूज़ होता है, क्लीनिंग बॉयलर, सिंक एटसेट्रा। जो सिंक होते हैं हमारे घरों में, ठीक है, इनसे जो इनकी जो सफाई होती है उसमें हम HCl को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा HNO3 की अगर बात करें तो ये फर्टिलाइज़र बनाने में बहुत यूज़फुल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सेल्स में यूज़ होता है, कार बैटरीज बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर बात करें यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड देखो एसिटिक एसिड जो है वो हमें पता है विनेगर की तरह हम यूज़ करते हैं, और किसके लिए, फूड प्रिजर्वेटिव्स में हम उसको यूज़ करते हैं भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें एसिटिक एसिड को जो है वो हम वुडन फर्नीचर जो हैं या आर्टिकल्स हैं उनको क्लीन करने में काम में लेते हैं। देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर ऐसा कहीं हम मिट्टी वगैरह चिपक जाती है काफ़ी लंबे समय से, अगर सफाई ना हो तो नॉर्मल वाटर से हम उसको साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन एसिटिक एसिड का यूज़ करके हम उसे इजीली साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा हमारा यूजेस ऑफ बेस। तो देखो बेस का जो यूज़ है हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें NaOH की, तो उसे हम सॉप में, डिटर्जेंट वगैरह बनाने में या पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम एसिडिटी ऑफ सॉइल की जो एसिडिटी होती है उसको हम क्या करने में, उसको क्लीन करने में, मतलब ख़त्म करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट वॉश में यूज़ कर सकते हैं,
इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं वो बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। और MgOH जिसको हम बहुत कॉमन नेम से जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है MgOH का नेम, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको भी हम एंटासिड्स के टाइप में यूज़ कर सकते हैं जो कि एसिडिटी रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बात करें यूजेस ऑफ साल्ट, तो देखो साल्ट में अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हम मार्बल्स वगैरह बनाने में या सीमेंट वगैरह में हम उसका यूज़ करते हैं। साथ ही में हम उनका आयरन पर जो एक्सट्रैक्शन हो जाता है, जो एक तरह से अगर हम बोले तो रस्टिंग जो हो जाती है, उसको क्लीन करने में यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो फोटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो है ये हम फर्टिलाइजर्स या एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही में जो अल्म की अगर हम बात करें तो अल्म जो है इसको हम वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है भाई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है बेटा pH स्केल, वो हमारा है pH स्केल। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, लॉग कॉन्सेप्ट। ठीक है, लॉग कॉन्सेप्ट एक बार हम देख लेते हैं तो क्या होता है। देखो एक्सपोनेंट्स जो हैं हमने पढ़ा हुआ है पहले कि एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे मैं 2⁴ को अगर लिखना चाहूँ तो मैं 2 × 2 × 2 और × 2 इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये जो ओवरऑल हमारी वैल्यू बनेगी ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो गई 16। ठीक है, मतलब 2⁴ जो है वो किसके इक्वल होगी, 16 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिख दें 2⁴ = 16, तो ये तो हमारी किसको डिनोट कर रही है, ये हमारी बता रहा है पावर को। ठीक है ना, और ये जो है ये हमारा किसको बता रहा है बेटा, बेस को। ठीक है, और जो ये 16 है, ये 16 हमारा किसको बता रहा है, नंबर को। 16 किसको बता रहा है बेटा, नंबर को। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले ले कि हम 4⁻2 अगर लिखते हैं तो ये भी हमारा 16, ये पावर का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें इस चीज़ को लिखना हो लॉग के फॉर्म में तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, लॉग बेस 2, ठीक है, और 16 और ये 4। तो अभी देखो इसी चीज़ को अगर हमने इस तरह से लिखना है तो देखो लॉग यूज़ करना है, जो बेस है उसको बेस में हमें लिखना है। ठीक है, ये बेस है, जो नंबर है वो हमने लिख दिया। ठीक है, और जो पावर है वो इक्वल में, इस तरह से। ऐसे अगर हम बात करें इसके लिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे log 4 16 = 2। फिर से ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है, ये नंबर है, और ये हमारी क्या है, पावर। ऐसे एग्जाम्पल अगर हम देखो सिंपल सी अगर हम बात करें, हमने ऐसा ले लिया एक एग्जाम्पल कि log बेस 10 और 100 = 2, ऐसा अगर हमारे पास है तो देखो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल इस फॉर्म में हमें लिखना हो तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, ये क्या है, इधर देखो एक बार कि यहाँ पर ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, बेस को। ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, बेस को। तो सबसे पहले हमने लिख दिया बेस। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, बेस। उसके बाद देखो बेस के बाद क्या है, पावर। ठीक है, और इसमें पावर को कौन डिनोट कर रहा है, लॉग में पावर को डिनोट कर रहा है जो इक्वल में, ये हो गया 2। ठीक है ना, और अगर हम इसको लिखते तो इसको 10 × 10 और ये किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि log बेस 10 100 जो है वो 2 के इक्वल होगा। इसी तरह से हम 1000 के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जो हमें याद रखनी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देखो एक तो ये है कि अगर log बेस 10 m अगर आ जाए तो उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, log m। log बेस 10 अगर m आ जाए तो हम उसको क्या लिखेंगे, log m। ऐसे अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर log 10 अगर हमारे पास है तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। थर्ड अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ऐसा अगर हमारे पास हो log m और पावर n, तो इसी चीज़ को जो है, इसी चीज़ को हम कैसा लिखेंगे, n। ठीक है, और log और m, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें कि हमारे पास है log 10 पावर 2। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे पावर आगे। ठीक है ना, और log और 10। अभी देखो 2 और log 10 की वैल्यू कितनी, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसके बाद ये कुछ जर्नल सी बातें हो गई। अगर हम बात करें कंसेप्ट सेकंड, ये अगर लॉ कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट सेकंड कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो देखो सेकंड कंसेप्ट में हमें क्या कि कंसंट्रेशन जो है आयन की
कि देखो अभी हमने पढ़ा था कि एसिड या बेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें OH या H पॉजिटिव, OH नेगेटिव इस तरह से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम H पॉजिटिव आयन किसी भी मतलब कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो H पॉजिटिव अगर कंसंट्रेशन है इस तरह से, ठीक है ना, तो इसकी अगर हायर वैल्यू अगर हुई तो ये तो बताएगा किसको, एसिडिक नेचर को। हायर वैल्यू जो है वो किसको बताएगा बेटा, एसिडिक नेचर को। और अगर तो इसकी वैल्यू क्या हुई, लोअर, तो लोअर जो वैल्यू है वो किसको बताएगा, वो बताएगा बेसिक नेचर को। क्लियर है, हायर वैल्यू किसको बताएगा, एसिडिक नेचर को, और लोअर जो वैल्यू है बेटा वो किसको बताएगा, बेसिक नेचर को। नॉर्मली हम इसको देखो इस तरह से लिखेंगे कि 10 रेज टू पावर, इसी चीज़ को H पॉजिटिव जो है हमारा, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मिनट, 10 रेज टू पावर -14 टू 10 रेज टू पावर 0। तो -14 जो है ये हमारा बताएगा मिनिमम को। देखो माइनस की बात अगर हम कर रहे हैं, 0 की बात कर रहे हैं, तो ये हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम को। अगर हम इसी चीज़ को नॉर्मल नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम नेगेटिव लॉग लेके प्रूव करेंगे। नेगेटिव लॉग लिया हमने किसका, 10 रेज टू पावर -14 का, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर -14। तो इसी चीज़ को हम क्या लिखेंगे, देखो नेगेटिव एज इट इज़, और जो पावर है वो हमने क्या लिखी आगे, ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे हम, log 10। अभी देखो ये तो हो गया 14, ये कैंसिल, log 10 की वैल्यू कितनी, 1, तो ये हमारा किसके आ गया, इक्वल 14 के। इसी तरह से log, और अगर हम बात करें 10 रेज टू पावर 0 की, तो 0 आगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ log 10। अभी 0 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा 0। तो ये अगर हम बात करें वैल्यू की, तो ये हमारी किसके बीच में लाई कर रही है, 0 to 14 के बीच में। इसके आगे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं pH का। तो देखो बेटा pH कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, pH स्केल, तो ये देखो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे pH। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो था ये सोरेनसन ने 1909 में दिया था, ठीक है। और यहाँ पर जो H है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा H पॉजिटिव, ठीक है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है H पॉजिटिव को। और P जो है, P का जो मीनिंग होता है, P का मीनिंग होता है पोटेंस, P का मीनिंग होता है पोटेंस, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, पोटेंस, और इसका मीनिंग क्या होता है, पावर, ठीक है भाई। रिप्रेजेंटेशन देखो किस तरह से है, pH को हम कैसे लिखेंगे, -log 10 और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वो, और ये क्या होगा, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं -log H पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH। अभी देखो क्या कह रहे हैं कि H पॉजिटिव आयन आर नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, H पॉजिटिव आयन आर नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दे कंबाइन विद वाटर। वो क्या करते हैं, वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन अगर यहाँ पर बनाएंगे। अगर हम इक्वेशन की बात करें, H पॉजिटिव प्लस H2O की अगर हम इक्वेशन करवाते तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, H3O पॉजिटिव, इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है भाई। और इसकी अगर हम pH की बात करें तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसकी pH को, -log और H3O पॉजिटिव, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ जो pH है बेटा वो लाई करेगी, वैल्यू ऑफ pH जो है वो लाई करेगी 0 to 0, pH की वैल्यू अगर हम देखें तो 0, बिटवीन 0 एंड 14 या फिर 14, ये मतलब ओवरऑल जो है 0 to 14 में pH वैल्यू लाई करेगी। अभी देखो लेस वैल्यू ऑफ pH की वैल्यू अगर कम हुई तो कंसंट्रेशन जो है H पॉजिटिव की वो ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन कैसी होगी उसकी, ज़्यादा होगी। तो नेचर अगर हम बताएंगे, हायर कंसंट्रेशन अगर हुई तो एसिडिक नेचर है, ठीक है। और अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है भाई, लोअर है, और वो नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम pH स्केल की बात करें तो pH स्केल देखें, इट इज स्केल बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ pH वैल्यू पर डिपेंड करता है, जो कि किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ मेजर करने के काम आता है, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक है, कौन सी चीज़ कम एसिडिक, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेसिक है, कौन सी चीज़ कम बेसिक है, ये चीज़ मेजर करने के काम आता है।
इट इज़ डिटरमाइंड बाई H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन, मतलब कि H पॉजिटिव ये हम स्क्वेयर ब्रैकेट के टाइप में यूज़ करेंगे, H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो pH अगर लेस देन 7 है, हम ऐसा मान ले, ऐसा है देखो 7 पे न्यूट्रल एक्ट करेगा, ये 7 पे न्यूट्रल एक्ट करेगा, तो pH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो बोलेंगे एसिडिक है, ठीक है। देखो अभी हमने बताया लेस वैल्यू ऑफ pH एसिडिक, तो 7 से कम तो अगर हुई तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा अगर हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक। तो अगर अब ये पूछ लिया जाए कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कितने पर होगा, तो 0 जिसकी pH वैल्यू होगी वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, और जिसकी pH 14 होगा वो कैसा माना जाएगा, वो माना जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें स्केल के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से एक स्केल होता है जिस पर 0 to 14 मार्क्स हमने मेजर करते हैं। 7 जो पॉइंट है वो कैसा, न्यूट्रल। 7 से इधर के जो भी सारे एसिडिक्स, 0 to 7 के बीच में जो भी सारे एसिडिक, और 7 से आगे, 7 के बाद से 14 तक जितने भी सारे बेसिक। तो अगर तो हम 14 से 0 की तरफ मूव करेंगे तो एसिडिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और अगर हम 0 से 14 की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि 0 से 14 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 से 14 की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 7 के बाद ही वो बेसिक होगा, नहीं, 0 से 14 के बीच में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो इधर से मेजर किया जाएगा कि यहाँ से बढ़ती जाएगी, तो यहाँ से जो होगा वो कम बेसिक होगा, और आगे जो 14 तक पहुँचेगा वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक होगा। इसी तरह से एसिडिक का है कि अगर हम बात करेंगे इसकी कि एसिडिटी जो है 14 पर कम होगी और आगे चल के ये बढ़ती जाएगी। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में देखो इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती है, कहाँ का, देखो एक तो एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में, एसिडिटी इन स्टमक, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे जो दांत है, दांतों में डिके होने लग जाता है, टूथ डिके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसिड रेन है एक, और लास्ट अगर हम बात करें तो pH ऑफ सॉइल। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी इन स्टमक। स्टमक में एसिडिटी से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज एंटी एसिड, और एंटी एसिड क्या होते हैं। तो देखो कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ बहुत सारा HCl रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, हमें थोड़ी जलन होने लग जाती है, इरिटेशन होती है, पेन भी होने लग जाता है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एसिडिटी। कारण क्या है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं उस वजह से, ठीक है। और क्योर क्या हो सकते हैं कि माइल्ड बेस या हम बोले वीक बेस जो होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना। तो और उसके बाद इसने पूछा व्हाट इज एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होते हैं, देखो ऐसे सब्सटेंसेस या हम बोलते हैं वीक बेसिस नेचर में जो होते हैं, वीक बेसिस जो होते हैं उनको एसिडिटी रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वही सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, एंटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि MgOH ट्वाइस हमारे पास, NaHCO3 एटसेट्रा। फिर आता है हमारा टूथ डिके कि एक्सप्लेन टूथ डिके। तो देखो हमारे जो टूथ होती है उसके जो आउटर लेयर होती है, देखो इस तरह से अगर हम टूथ की बात करें तो इसकी आउटर लेयर होती है, ठीक है। ये आउटर लेयर जो है ये क्या कहलाती है, एनिमल। ये अपनी बॉडी का स्ट्रॉन्ग हार्डेस्ट पार्ट बोल सकते हैं, हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमारे माउथ की pH, हमारे माउथ की जो pH होती है 6.5 होते हैं, यहाँ से नीचे चली जाए, मतलब कम हो जाए किसी रीज़न की वजह से, ये जो pH वैल्यू है ये कम हो जाए, तो क्या होता है उसकी वजह से ये एनिमल को हार्म होने लग जाता है, ठीक है। एनिमल को हार्म होने लग जाता है, इसकी वजह से क्या होने लग जाता है, यहाँ पर डीके। बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में वो क्या करते हैं कि जो फूड हमारे दांतों में थोड़ा बहुत रह जाता है उसको क्या करते हैं, उसको एसिड में बदल देते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है कि जो pH है वो डिक्रीज हो जाती है, 6.5 से कम, 5.5 या इससे भी अगर कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, एसिडिटी माउथ में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एनिमल को हार्म होता है, ठीक है। और इसका अगर हम क्योर, अगर बचाव की बात करें तो क्या कर सकते हैं, सबसे मेन जो बात है वो क्या करना चाहिए, हमें हमारे दांतों की सफाई करनी चाहिए, ठीक है। टूथपेस्ट वगैरह का हमें इसमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा वाई स्टिंग ऑफ इंसेक्ट कॉज बर्निंग सेंस, कि जब भी कोई छोटा अगर हम कीड़े की बात करें, ठीक है, इंसेक्ट अगर हमें काट जाए तो हमें बर्निंग जैसा क्यों फील होता है, और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखो हमें पता है कि इंसेक्ट जो है, आंट की अगर हम बात करें, उसके जो स्टिंग होता है उसमें क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है, ठीक है। और ये जब हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये बर्निंग
का थोड़ा सा हमें फील देता है, ठीक है। तो अगर हम एल्कलाइन सॉल्ट जैसे कि NaCO3 का अगर हम यूज़ करें तो इसके इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से न्यूट्रलाइज एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? तो देखो, नॉर्मल जैसे रेन होती है वैसी ही एसिड रेन होती है, लेकिन एसिड रेन में क्या कुछ अलग है तो वो देखेंगे कि एसिड रेन जो है उसकी पीएच ना लेस होती है, लेस देन 4 से कम होती है एसिड रेन की पीएच, ठीक है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो रेन वाटर है हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। वाटर में जब पॉल्यूटेंट्स अगर हमारे मिल जाएं तो वो क्या होंगे? वो क्रिएट करेंगे रेन, एसिड रेन अगर हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखो कि वाटर के साथ अगर ये हम बात करें पॉल्यूटेंट है कोई हमारा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये एसिड बनाता है रेन। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं कि भाई ये देखो एक्वेटिक लाइफ जो जलीय जीवन है उसको हार्म करते हैं, ठीक है, मिट्टी को ख़राब करते हैं। या हमारे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो भी हैं जैसे कि ताजमहल, लाल किला, तो इनको भी हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है ना, इनका भी डिके करते हैं, या फिर बिल्डिंग्स वगैरह को हार्म पहुंचाते हैं। और कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं कि कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट है हमारा हाउ कैन यू यूज़ कंसेप्ट ऑफ पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल का कंसेप्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो देखो अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो क्रॉप की अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट करें। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं कि सूटेबल पीएच के हम फर्टिलाइजर्स भी वहाँ यूज़ करें, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस मिक्स करके मिट्टी में कुछ सब्सटेंसेस मिक्स करके हम उसकी पीएच को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कुछ जनरल बातें पीएच के ऊपर, ठीक है।